तो कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने आपको एनालिसिस वीडियो कल अपलोड किया था उसी हिसाब से क्या है कि मार्केट वर्क किया। मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद क्या है कि आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल गया होगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ एक बिग रेड कैंडल के साथ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे कि मार्केट क्या है कि यहाँ से ओपनिंग हुआ, नीचे आया, ठीक है। फिर नीचे जाने के बाद फिर अप साइड गया, यहाँ रिटेस्टिंग भी कर लिया। रिटेस्टिंग का काम होने के बाद कि क्या है कि मार्केट यहाँ डाउन साइड है। फिर हमें इतना बड़ा क्या है कि यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला और यहाँ पर आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल गया होगा ट्रेड लाइन के बेसिस पे, या अगर आप हॉरिजॉन्टल के बेसिस पे लेना चाहते होंगे तो यहाँ पे भी आपको एक मिल गया होगा, या ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपको दोनों क्या है कि ट्रेड यहाँ पे अच्छा खासा मिल गया और दोनों क्या है कि आपका प्रॉफिट में दिख गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का क्या है कि मैंने आपको टारगेट बताया था और आपका क्या है कि यहाँ पे टारगेट आसानी से यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे हिट होने के बाद मार्केट ने 2 कैंडल बनाया। यहाँ पे क्या है कि जितने लोगों ने सेलिंग का ट्रेड लिया होगा उनको डराया पहले, फिर डराने के बाद फिर मार्केट क्या है कि जब वो एग्जिट हो गए फिर यहाँ से फिर हमें यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें बैंक निफ्टी 50 में कल किस प्रकार से हमें कामकाज करना है। तो यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से क्या है गाइस कि अगर मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मार्केट अगर ये तो हमारा हाई हो गया, ठीक है, ये हमारा हाई हो गया और ये हमारे लिए लो हो गया, ठीक है। ये तो हमारा लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि पिछला हमारा कोई यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है भी या नहीं, ठीक है। तो हम कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रहा है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक ट्रेंड लाइन जाते हुए मिल रहा है यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है मार्केट, ठीक है। मार्केट जैसा लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंस गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग जो कि रेजिस्टेंस बन गया है ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जब जब मार्केट यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब जब यहाँ से अपसाइड गया, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड, फिर डाउन साइड, ठीक है। फिर हमें यहाँ से क्या है कि अपसाइड जाने को देख मिल सकता है यहाँ तक। अगर इसको यहाँ ब्रेक करना होता तो यहाँ पे अच्छा खासा क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि तुरंत आप पी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको अप साइड का प्लान करना है तो आपको ये लेवल वेट करना पड़ेगा ब्रेक होने का, ठीक है। आपको क्या है कि ये जो हमारा एकदम पास में ही रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टारगेट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे लिए ऊपर ही तुरंत यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, तो हमें अच्छा खासा क्या है कि यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे अपना पार्शियल क्वांटिटी आप क्या बुक कर लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा आप होल्ड करिए, फिर जब ये ब्रेक करे तो फिर क्या है कि आप अपना ऐसा ट्रेड करते रहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया अपसाइड का। पर अगर मार्केट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग ना होकर गैप अप ओपनिंग हो रही है इस लेवल पर, तो ये लेवल जो है कि हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि अभी के लिए रेजिस्टेंस बन गया। जब इसके ऊपर ओपनिंग होगा तो हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे कोई बुलिश सेंटीमेंट देखना होगा, जब इतना बड़ा गैप अप खुलेगा तो मार्केट हमें क्या है कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। फिर जब एक रेंज बनाने के बाद फिर जब उसका ब्रेकआउट हो तब क्या है कि आप सी साइड का प्लान कर सकते हैं। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर ब्रेकआउट डाउन साइड कर रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप पी साइड का प्लान कर सकते हैं और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, और अप साइड में यहाँ तक का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या क्या हम निफ्टी 50 में कामकाज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इस लेवल पे हम मान लीजिए हो रही है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा पर आपको ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा बिग बनाए तो आप वहाँ पे अवॉइड करिए, किसी रेंज बनने का वेट करिए, या कोई पैटर्न या कोई कैंडल स्टिक कुछ बनने का वेट करिए, फिर क्या है कि आप अप साइड और डाउन साइड का प्लान करिएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि अब हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करना है। तो बैंक निफ्टी में हमारा क्या था दोस्तों कि ये जो हमारा लो था, ठीक है, कल का जो लो था, तो उस लो को मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे हमें ब्रेक किया, ठीक है। तो हमें इसके बीच में कोई भी यहाँ पे हमें सेटअप बनते हुए नहीं दिख रहा था, क्योंकि मार्केट बिल्कुल क्या है कि बीच में ओपनिंग हुई, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड गया, फिर हमें यहाँ पे कोई भी क्या है कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखते हुए नहीं दिख रहा था, ठीक है, बनते हुए नहीं दिख रहा था। तो हमारे लिए सेटअप कब बना कि जब मार्केट इसको शार्प सेलिंग के साथ यहाँ पे रिटेस्टिंग भी कर लिया, फिर हमें डाउन साइड जब गया तो मार्केट बंद होते होते हमें क्या है कि यहाँ पे सेटअप यहाँ पे मिल गया, और अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड भी देखने को मिल गया होगा, वो भी हमारा प्रॉफिट में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं
तो आपको कम से कम यहाँ पे मार्केट बंद होते होते 200 पॉइंट का आपको मिल गया मूवमेंट। तो हमेशा करके पेशेंस रखिए, ज़बरदस्ती मत बनाइए पैटर्न को या सेटअप को। सेटअप बनते हुए आपको खुद दिखेगा और मार्केट खुद आपको क्या कि पैसा देगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आप वहाँ पे क्या कि फेल हो सकते हैं और फिर एसएल पे एसएल आप खाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो अब हमें क्या है कि किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एकदम हमारे रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप अप साइड का प्लान करना चाहते हैं तो ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद, फ्लैट ओपनिंग के बाद, और ये लेवल, ठीक है, अगर आप अप साइड का प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पे खुलने के बाद 1 या 2 कैंडल यहाँ बनाएं, फिर अप साइड ब्रेक करें, तब क्या है कि आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। फिर उसके बाद जब मार्केट क्या है कि डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है, तो फिर क्या है कि आप नीचे तक का टारगेट रख सकते हैं। नीचे अभी हमें क्या है कि कोई भी सपोर्ट वहाँ पे बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। नीचे हमें कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लास्ट है। तो आप अपने हिसाब से क्या है कि अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड करिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है मार्केट में, तो अगर गैप डाउन हो रही है इस लेवल के नीचे हो रही है, तो आपको कोई रेंज बनते हुए दिखे या कोई सेटअप या कोई कैंडल स्टिक, तब क्या कि आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर उसके बाद कहेंगे अगर गैप अप खोल रही है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे कोई सेटअप बनने दीजिए या रेंज बनने दीजिए। फिर उसके बाद क्या है कि जब रेंज का ब्रेकआउट हो तब आप अप साइड का ले सकते हैं प्लान। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट डाउन साइड हो रहा है तो फिर आप क्या है कि यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 15 दोनों में आप क्या है कि कामकाज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की रेसिपी इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।